बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे ये जो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल हैं इनको हमने फैक्टराइज करना है और जो मेथड यूज़ करना है वो है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। और इसमें ये जो हमारे पास लास्ट टर्म होती है जो कि कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं होता एक्स वाई वगैरह, तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है हमने इसके और ये जो फर्स्ट टर्म होती है यानी क्यूब वाली टर्म जो सबसे ग्रेटर एक्सपोनेंट रखती है, ग्रेटर पावर रखती है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है इसके साथ नहीं शो रहा है, इसके साथ 1 है, इनके पॉसिबल फैक्टर्स लिखने होते हैं। उन पॉसिबल फैक्टर्स को इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करके तो हमने फैक्टराइजेशन करना होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 6 है इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। और इस कांस्टेंट टर्म को हम p का नाम दे लेंगे और इज इक्वल टू 6r। इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, यानी 6 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में, ठीक है। तो उसके बाद 2 के टेबल में आता है, उसको लिख लेंगे, प्लस माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। उसके बाद 3 के टेबल में भी आता है, 3 लिख लिया। फिर उसके बाद 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, उसके बाद 6 के टेबल में आता है, ठीक है, 6। तो ये हमारे पास जो है वो 6 के पॉसिबल फैक्टर्स हो गए। उसके बाद ये जो हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट है इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट और इसको हम Q का नाम दे लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल है 1 के, और 1 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे प्लस माइनस 1, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इन फैक्टर्स को हमें इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करके फाइंड आउट करना है कि किन फैक्टर्स को पुट करने से हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है और किन को पुट करने से 0 के इक्वल नहीं आता है। जिनको पुट करने से 0 के इक्वल आएगा वही हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास यहाँ पे जो 6 का, वो है प्लस माइनस 1। तो अगर हम प्लस 1 पुट करते हैं इस पोलिनोमियल को लिख लेते हैं यहाँ पे दोबारा से, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 है। और इसके अंदर जो सबसे हमारा पहला फैक्टर है प्लस 1 उसको पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 पुट इन अबव पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। इसके अंदर जहाँ जहाँ x है उधर उधर 1 पुट कर देंगे, 1 आ गया। फिर x है 1 आ गया, इसके ऊपर क्यूब आ गया, माइनस 2 x की प्लेस पे 1 और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 5 और साथ में x है तो x हमारे पास इक्वल है 1 के, ठीक है। x की प्लेस पे 1 आ गया, उसके बाद प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 के क्यूब का मतलब है 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 1 1 ज़ार 1 ही आ जाएगा। माइनस 2 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 1 ज़ार 1, माइनस 5 1 टाइम 5 आ गया, प्लस 6। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 ज़ार 2 हो गया, माइनस 5 प्लस 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास देखेंगे 1 और 6 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 6 आ गया प्लस 7, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 हो जाएंगे, ठीक है। 1 और 6 से ये भी 7 हो गया और माइनस 2 माइनस 5 ये भी माइनस 7 आ गया, ठीक है। 7 में से 7 सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल आ गया जब हमने x इज इक्वल टू 1 लेके इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करके सॉल्व किया है, तो p ऑफ 1 इक्वल आ गया 0 के, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब है ये पॉजिटिव 1 है, तो जब हम इसका फैक्टर लिखेंगे तो वो माइनस में लिखेंगे, यानी x माइनस 1 फिर क्या है, वो हमारा फैक्टर है, इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो यूँ हमने क्या करना है कि इनमें से कोई से भी फैक्टर्स लेके उनको इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करना है। अगर आंसर 0 के इक्वल आ गया तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारा फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, ठीक है। तो यूँ हमने x इज इक्वल टू 1 लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट इसमें से x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करके देखते हैं अपने पोलिनोमियल के अंदर, ठीक है। हम दोबारा से पोलिनोमियल को लिखेंगे, ठीक है। p ऑफ x हमारे पास इक्वल आ जाएगा
पोलिनोमियल को दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, और ये हमारे पास इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस पोलिनोमियल के अंदर हम जो है वो अगला फैक्टर यानी कि -2 पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू -2 पुट इन अबव पोलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है उधर उधर -2 पुट कर देंगे। इधर भी आ गया -2, x की प्लेस पे -2, इसके ऊपर क्यूब, -2 x की प्लेस पे -2, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिया, -5 लिखा, फिर x है तो x की प्लेस पे -2 और नेक्स्ट आ गया +6 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 के क्यूब का मतलब है कि माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना तो माइनस आ जाएगा, और 2 के क्यूब का मतलब है 8, -2 आ गया। यहाँ पे माइनस का स्केल लेंगे प्लस आ जाएगा, और 2 का स्केल लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, और माइनस माइनस प्लस 5 2 टाइम 10, और लास्ट पे आ गया +6। तो हमारे पास p ऑफ -2 इक्वल आ जाएगा -8। अब यहाँ पे -2 4 टाइम -8 + 10 + 6 है। तो यूँ देखें हमारे पास नेगेटिव साइन वाली भी 2 वैल्यूज़ हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ वाली भी 2 वैल्यूज़ हैं, तो -8 और -8 -16 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों साइन माइनस क्यों तो प्लस करते हैं, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं, और दोनों प्लस के हैं तो इनको प्लस कर लेंगे। 10 और 6 16 ऑपोजिट साइंस हैं, ऑपोजिट साइंस हों तो माइनस किया जाता है। 16 में से 16 माइनस करें तो 0 आ जाता है। तो यूँ अगर हम x इज इक्वल टू -2 लेके इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करें तो रिमाइंडर इक्वल 0 आ जाता है। x इज इक्वल टू -2 लिया है, इसका मतलब x + 2 फैक्टर है, ठीक है। ऑपोजिट साइन लिखना होता है। x + 2 इज़ आ फैक्टर, ये हमारा फैक्टर है किसका, ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x का, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। अब हमें थर्ड फैक्टर फाइंड करना है, तो हम आगे वाले नंबर पे चले जाते हैं। अब x3 पुट करते हैं, ठीक है। दोबारा से पोलिनोमियल को लिखेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल टू, और क्या है पोलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 पुट करके चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 3 पुट इन अबव पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है उधर उधर 3 पुट कर देंगे। 3 आ गया, यहाँ भी x की प्लेस पे 3 आ गया, इसके ऊपर क्यूब, -2 x की प्लेस पे 3, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिया, -5, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 आ गया, मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, ठीक है। तो 6 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब है, 3 के क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, -2 यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 3 टाइम 9, 5 3 टाइम 15 प्लस 6। p ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 -9 2 टाइम 18 -15 प्लस 6 है। अब पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हमारे पास यहाँ पे 2 हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी 2 हैं। 27 और 6 है। 27 में 6 प्लस करें तो 7 और 6 13, 3 आ गया, 1 कैरी चला गया, और 2 और 1 3, तो हमारे पास पॉजिटिव 33 आ गया। और नेगेटिव वैल्यूज़ भी 2 हैं, तो इन दोनों को भी हमें प्लस ही करना है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाना है, ठीक है। 8 और 5 13, 3 आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2 और 1 3, तो यूँ हमारे पास पॉजिटिव 33 आ गया 27 और 6 से, और -8 और -15 से -33 आ गया। अब 33 से 33 माइनस कर देंगे तो आंसर 0 आ गया। तो यूँ जबकि हमने x इज इक्वल टू 3 पुट किया इस पोलिनोमियल के अंदर, तो तब भी हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया है। x इज इक्वल टू 3 पुट करने का मतलब है कि x -3 हमारा फैक्टर है, इज़ आ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक है। तो यूँ हमने 3 फैक्टर्स फाइंड करने थे। x इज इक्वल टू 1 पुट किया, फिर भी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। x इज इक्वल टू -2 पुट किया, फिर भी रिमाइंडर 0 आ गया। x इज इक्वल टू 3 पुट किया, फिर भी रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। तो हमें 3 फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब हम इसका बासानी आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। और हम आंसर लिखने के लिए दोबारा से जो है वो अपने पोलिनोमियल को लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। और हमारा क्वेश्चन है p ऑफ x इज़ इक्वल टू, और हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, -5x प्लस 6। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लिए हमने। इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो इसके फैक्टर्स आए हैं वो हमारे पास इक्वल आ गए हैं, इज़ इक्वल टू, इसके फैक्टर्स हमारे पास आए हैं। पहला फैक्टर जो हमारे पास आया है वो हमारे पास इक्वल आया है x-1 के, तो यहाँ इसके सामने हम लिखेंगे x-1, ठीक है। और दूसरा फैक्टर हमारे पास आया है
x+2 के इक्वल, तो इसके आगे हम लिखेंगे x+2। और थर्ड फैक्टर जो हमने फाइंड किया है वो आया है x-3, तो इसके आगे हम लिखेंगे x-3। तो इस पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन के बाद ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन में उसने हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया था और कहा था कि इसको फैक्टराइज करें। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने जो मेथड यूज़ किया वो फैक्टर थ्योरम था। उसमें हमने कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट टर्म के फैक्टर्स फाइंड किए, तो 6 के और इस 1 के फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए। सबसे पहले हमने x=1 को इस पोलिनोमियल के अंदर पुट किया, तो हमारे पास पुट करने से p(1) यानी रिमाइंडर इक्वल आ गया 0 के। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए, इधर पॉजिटिव लिखा हो तो इधर हमने नेगेटिव में लिखना होता है। +1 लिया था तो हम लिखेंगे x-1 जो है वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल p(x) का। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है, यानी पहला फैक्टर आ गया। फिर उसके बाद हमने इसी में से हमने अगला फैक्टर लिया, ठीक है, x=-2 हमने लिया और इसको इस पोलिनोमियल के अंदर पुट किया। तो पुट करने से हमारा रिमाइंडर यानी p(-2) 0 के इक्वल आ गया। तो फिर यहाँ -2 लिया था, इसलिए इधर हमने अपोजिट साइन के साथ लिखा कि x+2 जो है वो फैक्टर है हमारे पोलिनोमियल p(x) का, ठीक है। उसके बाद फिर हमने दोबारा से इसी पोलिनोमियल को लिखा और हमने अगला जो यहाँ पे हमने फैक्टर लिया इधर से इन फैक्टर्स से, ठीक है, ये जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो 3 लिया हमने। और 3 को जब इस पोलिनोमियल के अंदर पुट किया तो तब भी हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया और ये हमारा थर्ड फैक्टर आ गया। यहाँ +3 लिया था तो इधर नेगेटिव साइन के साथ लिखा कि x-3 जो है वो फैक्टर है हमारे p(x) का, ठीक है। फिर हमने वैल्यू लिखी और इसके आगे जो इसके 3 फैक्टर्स आए, उन 3 फैक्टर जिनके आंसर 0 आए उन तीनों को हमने उन फैक्टर्स को यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ये जो फैक्टर्स दिए हुए हैं इन फैक्टर्स को आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के साथ इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करके चेक कर लिया करें कि किस किस को पुट करने से हमारा जो आंसर है वो 0 आ रहा है। फिर जिनका आंसर 0 आ जाए फिर उनको आप जो है वो इस तरह सिंप्लीफाई करके उन फैक्टर्स को इस तरह से फाइंड आउट करके 0 के साथ जो है फाइंड आउट करने के बाद इस तरह उसकी फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है और इसको हमने फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम की मदद से। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल को हम p(x) के इक्वल लिख लेंगे, x³ + 5x² -2x -24। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट टर्म है यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, और जबकि ये जो हमारे पास ग्रेटर एक्सपोनेंट है यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट का जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा 1 है, इनके हमने पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म और इसको हम p के इक्वल लिख लेंगे और ये है 24, ठीक है। और r इसके पॉसिबल फैक्टर्स ±1 के टेबल में आता है 24, उसके बाद 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 8 टाइम 24 3 आ जाएगा इसके फैक्टर में, उसके बाद 4 के टेबल में भी आता है 24 4 6 टाइम 24, 5 के टेबल में नहीं आता जबकि 6 के टेबल में आता है तो 6 आ जाएगा इसके पॉसिबल फैक्टर में, 7 के टेबल में नहीं आता जबकि 8 के टेबल में आता है 24 तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 9 के टेबल में नहीं आता, 10 11 12 के टेबल में आता है 24 तो 12 लिख देंगे, ठीक है, ±12 आ जाएगा। उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 और उसके बाद 24 अपने टेबल में ही आता है तो इसके बाद इसका जो फैक्टर आ जाएगा वो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा है हमारे पास यहाँ पे जिसके कोफिशिएंट है जो हमारे पास वेरिएबल x³, इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो 1 है। उसके पॉसिबल फैक्टर्स हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, अब ये जो हमारे पास जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है इसको, ठीक है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसके कोफिशिएंट को पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, और इसको हम q के इक्वल लेट करते हैं, ठीक है, इसको q के इक्वल लिखेंगे और ये हमारे पास 1 है और r इसके पॉसिबल फैक्टर में 1 का पॉसिबल फैक्टर ±1 नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो तमाम हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स आ गए हैं इनमें से हमें उन फैक्टर्स को लेना है कि जिनको इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करने से हमारा आंसर 0 आ जाए। तो इनमें से हम 3 ऐसे डिजिट्स लेंगे, 3 ऐसे नंबर्स लेंगे कि जिनकी इस पोलिनोमियल के अंदर पुटिंग के बाद
आंसर ज़ीरो आ जाए। जिन जिन से आंसर ज़ीरो आएगा वही हमारे जो है वो फैक्टर्स कहलाएंगे, यानी इसकी फैक्टराइजेशन के आंसर्स होंगे। ठीक है, तो अब दोबारा से हम इस पी ऑफ एक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, और क्या वैल्यू हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, माइनस 2x माइनस 24। तो अगर हम इसमें से जो है वो x इज इक्वल टू 2 को पुट करें, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पुट इन अबव पोलिनोमियल पी ऑफ x, तो इसके अंदर 2 को पुट करके देखते हैं। पी ऑफ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ x है तो इसकी प्लेस पे 2 ऊपर क्यूब आ गया, प्लस 5 आगे x है तो x की प्लेस पे 2 इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 2, फिर x है तो x की प्लेस पे 2 आ गया, माइनस 24। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब लेंगे, 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, प्लस आ गया 5, 2 का स्केल लेंगे तो 2 टू ज़ार 4, माइनस इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 24। तो p ऑफ 2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8 प्लस 5 4 टाइम 20 माइनस 4 माइनस 24। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी 2 है हमारे पास और नेगेटिव वैल्यूज़ भी 2 हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 20 28 हो जाएंगे, माइनस 24 और माइनस 4 माइनस 28 हो जाएंगे। दोनों साइन माइनस के हैं, प्लस करेंगे लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाएंगे। तो 28 में से अब 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो यूँ अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करें अपने पॉलिनोमियल के अंदर तो हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है। x इज इक्वल टू 2 पुट करने का मतलब है कि x माइनस 2 फैक्टर है। ठीक है, यानी यहाँ प्लस 2 लेंगे तो x माइनस 2 को फैक्टर के तौर पे लिखेंगे। x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट फैक्टर आ गया पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब हम इनमें से आगे नेक्स्ट अगर हम -3 को ले लेते हैं, ठीक है, और -3 को पुट करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। दोबारा से पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिख लेते हैं p ऑफ x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू, और वो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। और अब हम जो है वो -3 को पुट करके चेक करते हैं। x इज इक्वल टू -3 पुट इन अबव पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, तो इसके अंदर -3 को पुट करते हैं। p ऑफ -3 इज इक्वल टू, यहाँ भी x है तो x की प्लेस पे -3 इसके ऊपर क्यूब आ गया, प्लस 5 x की प्लेस पे -3 इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 2 x की प्लेस पे -3। ठीक है, उसके बाद आगे -24। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 के ऊपर क्यूब है, यानी -3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। माइनस का क्यूब लेंगे तो वो माइनस के आ जाएगा, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम 9 9, 3 टाइम 27 प्लस 5, यहाँ -3 के ऊपर स्केयर है तो माइनस का स्केयर लेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 का स्केयर लेंगे तो 3 3 टाइम 9, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 टाइम 6 -24। p ऑफ -3 इज इक्वल टू आ जाएगा -27 और प्लस 5 9 टाइम 45। ठीक है, और आगे है हमारे पास +6 और लास्ट पे -24। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव वैल्यू हैं और 2 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 45 और 6 है, 45 में 6 प्लस करेंगे तो 6 और 5 11 1 आ गया, 51 हो गए। ठीक है, तो प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो 51, और माइनस वाली दोनों वैल्यूज़ को भी ऐड ही करना होगा, -27 और -24। दोनों साइन माइनस के आंसर के साथ साइन माइनस का लगाएंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 7 और 4 11 1 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 2 4 और 1 5। तो यूँ माइनस के साइन के साथ भी दोनों वैल्यूज़ को माइनस वाली को ऐड किया तो -51, और प्लस वाली को दोनों को ऐड किया तब भी 51। 51 से 51 सेपरेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यूँ अगर हम x इज इक्वल टू -3 पुट करें पॉलिनोमियल के अंदर तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है। x -3 पुट करने का मतलब है कि x +3 फैक्टर है, तो हम लिखेंगे x +3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 2 फैक्टर आ गए हैं। अब हमें एक और फैक्टर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम दोबारा से पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिख लेते हैं p ऑफ x को। ठीक है, और p ऑफ x हमारे पास इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, माइनस 2x माइनस 24। तो यूँ हमने जो है वो -3 पुट किया। अब हम आगे जो है नेक्स्ट फैक्टर -4 पुट करके चेक करते हैं। x इज इक्वल टू -4
पुट इन अबव पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर -4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और इधर भी x की प्लेस पे आ गया -4 और इसके ऊपर आ गया क्यूब +5 और इधर भी x है तो x की प्लेस पे -4 और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया -2, x की प्लेस पे -4 और नेक्स्ट आ गया -24। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो p ऑफ -4 इज़ इक्वल टू -4 का क्यूब है। -4 का क्यूब का मतलब है माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो माइनस का क्यूब लेंगे माइनस ही आ जाएगा। और 4 का क्यूब का मतलब है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 4 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 64 हो जाएगा। +5 यहाँ -4 का स्क्वायर लेंगे, -4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने -4 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 टाइम 16। इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस और 2 4 टाइम 8 और -24। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास -64 आ गया और ये 5 16 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 टाइम 30, 0 आ गया, 3 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 3 8। यहाँ पे आ गया 80 + 8 -24। तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी हमारे पास 2 हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी 2 हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं। -64 में हम जो है वो -24 प्लस करें तो 4 और 4 8 और 6 और 2 8 और माइनस का साइन इसके साथ लगाएंगे, ठीक है, -88। और 80 में 8 प्लस करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ को, तो 80 में 8 प्लस करेंगे तो तब भी 88 आ जाएगा। तो यूँ पॉजिटिव 88 और -88 ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे तो 88 में से 88 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यूँ इस पोलिनोमियल के अंदर x = -4 हमने पुट किया तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। तो -4 पुट करने का मतलब है कि हमारा x + 4 फैक्टर है, ठीक है। x + 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो यूँ हमने x = 2 पुट किया इस पोलिनोमियल के अंदर, तब भी 0 आ गया। और x = -3 पुट किया तब भी 0 आ गया। और x = -4 पुट किया तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। और यूँ हमें 3 फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे मिल चुके हैं, जो फैक्टर्स हमें रिक्वायर्ड थे। तो अब हम जो है वो इसका इजीली आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं उन फैक्टर्स को हम क्वेश्चन को लिख के तो फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और वैल्यू है हमारे पास x³ + 5x² -2x -24 -2x -24। तो इस सारे के सारे पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करके इसके जो फैक्टर्स आए हैं उनको यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला फैक्टर हमारे पास आया है x -2, तो यहाँ पे आ गया x -2। उसके बाद सेकंड फैक्टर जो हमारे पास आया है वो है x + 3, तो यहाँ पे इसके आगे हम लिखेंगे x + 3। और थर्ड फैक्टर जो हमारे पास आया है वो आया है x + 4, तो इसके आगे हम लिखेंगे x + 4। तो यूँ इस तरह से इस पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन होने के बाद हमारे पास x -2 x + 3 x + 4 फैक्टर्स आ गए। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।